सोचिए, हजारों लोग मुहर्रम के जुलूस में शामिल हो, हर तरफ आस्था का माहौल हो, सभी कोई शख्स भीड़ में दवा बताकर कैप्सूल बांटने लगा। लोग भरोसा करके उन्हें लेने भी लगे, लेकिन बाद में पता चले कि उन कैप्सूलों में दवा नहीं बल्कि घातक जहर था। नमस्कार, मैं हूं प्रशांत रोला और आप देख रहे हैं क्राइम कथा, जिसमें हम आपको बताएंगे कैसे हजारों लोगों को मारने की साजिश रची गई, कैसे लोगों को धोखे में रखकर जहर परोसा गया, लेकिन समय रहते इस वारदात को अंजाम देने वाले साजिशकर्ता की साजिश से पर्दा उठ गया। इस वीडियो को आप तक पहुंचाने में हमारी मदद की है KR मंगलम यूनिवर्सिटी ने। मुंबई के भायखला इलाके से सामने आया ये मामला बेहद गंभीर है। जांच एजेंसियों का दावा है कि इस शख्स ने मुहर्रम जुलूस के दौरान कथित तौर पर जहरीले कैप्सूल बांटे। पुलिस का कहना है कि पूछताछ में आरोपी ने कई चौंकाने वाली बातें बताई हैं। हालांकि इन दावों की अभी भी जांच जारी है। इस शख्स की पहचान फयाज निसार हुसैन प्रेम जी के रूप में हुई है, जिसकी उम्र 39 साल बताई जा रही है। यह शख्स मूल रूप से पुणे का रहने वाला है। जांच के मुताबिक 25 जून को दक्षिण मुंबई के भायखला इलाके में मुहर्रम के जुलूस के दौरान वो लोगों के बीच कैप्सूल बांट रहा था। आरोप है कि वह लोगों से कह रहा था कि ये दर्द निवारक और इम्यूनिटी बढ़ाने वाली दवा है। कुछ लोगों को उसने इन्हें चॉकलेट बताकर भी लेने के लिए कहा, लेकिन इसी दौरान पुलिस को उस पर शक हुआ और उसे फिर हिरासत में ले लिया गया था। बताया जा रहा है कि आरोपी के पास मौजूद कैप्सूलों में जिंक फॉक्साइड नाम का रसायन मिला है। जिंक फॉक्साइड का इस्तेमाल सामान्य तौर पर चूहे मारने की दवा बनाने में किया जाता है। मेडिकल विशेषज्ञों के मुताबिक ये काफी जहरीला पदार्थ है और मानव शरीर में पहुंचने पर गंभीर नुकसान भी पहुंचा सकता है। इस शख्स के कब्जे से बड़ी संख्या में भरे हुए कैप्सूल बरामद किए गए हैं, जिन्हें जांच के लिए फॉरेंसिक लैब भेजा गया है। इस शख्स ने पूछताछ के दौरान कई अहम बातें भी बताई हैं। पुलिस का दावा है कि उसने कहा कि वह बड़ी संख्या में लोगों को नुकसान पहुंचाना चाहता था। हालांकि इस कथित बयान की स्वतंत्र पुष्टि अभी नहीं हुई है और पुलिस इस पहलुओं पर भी जांच कर रही है कि कहीं ये कोई बड़ी और साजिश रचने के मूड में तो नहीं था। वहीं जांच एजेंसी ये भी पता लगाने की कोशिश कर रही है कि आरोपी की मानसिक स्थिति क्या थी और उसके कथित इरादों के पीछे असली आखिर वजह थी क्या। खबर यह भी है कि आरोपी मुहर्रम से करीब 15 दिन पहले मुंबई पहुंचा था। बाकायदा ये डोंगरी इलाके के एक लॉज में ठहरा हुआ था। इसी दौरान उसने ऑनलाइन के जरिए बड़ी मात्रा में जिंक फॉक्साइड और हजारों खाली कैप्सूल भी मंगवाए थे। हालांकि पुलिस इन सामानों की खरीद कैसे हुई, भुगतान किस माध्यम से किया गया और क्या इस पूरी प्रक्रिया में कोई अन्य व्यक्ति शामिल तो नहीं था, ये भी पता लगाने में अब जुटी हुई है। वहीं अब जांच का एक अहम पहलू आरोपी की विदेश यात्रा भी है। पुलिस के मुताबिक आरोपी पहले ईरान और फिर इराक में काम भी कर चुका है। उसका परिवार भी फिलहाल ईरान में रहने की जानकारी सामने आई है। ये पता चला है उसका परिवार वहीं पर रहता है। इसी वजह से केंद्रीय जांच एजेंसियां ये भी जांच कर रही हैं कि इन विदेश यात्राओं का इस मामले से कोई संबंध तो नहीं है। फिलहाल पुलिस ने किसी अंतर्राष्ट्रीय आतंकी संगठन से आरोपी के जुड़े होने की आधिकारिक पुष्टि जो है वो नहीं की है। ये पहलू हालांकि जांच के दायरे में है, जबकि इस मामले में सोशल मीडिया पर कई तरह के दावे अब किए जा रहे हैं, लेकिन अब तक पुलिस की ओर से यह आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है कि कितने लोगों ने कथित कैप्सूल खाए या उन्होंने उन लोगों से कितने खरीदे। जांच एजेंसियां इस पूरे घटनाक्रम की पुष्टि करने में भी अभी जुटी हुई हैं और पता भी लगा रही हैं। भायखला पुलिस ने भी आरोपी के खिलाफ अलग अलग धाराओं के तहत मामला दर्ज भी किया है। इनमें हत्या के प्रयास, जहर के माध्यम से नुकसान पहुंचाने और अन्य गंभीर अपराधों से जुड़ी धाराएं भी शामिल हैं। मुंबई के भायखला से सामने आया ये मामला सुरक्षा एजेंसियों के लिए भी एक बड़ी चुनौती अब बन चुका है। अगर पुलिस के शुरुआती दावे सही साबित होते हैं
तो ये हाल के सालों में सार्वजनिक भीड़ को निशाना बनाने की सबसे गंभीर कथित साजिशों में से एक माना भी जा रहा है। लेकिन ये भी उतना ही महत्वपूर्ण है कि जांच अभी भी जारी है। पुलिस कई दावों की पुष्टि करने में जुटी हुई है और कोर्ट में पेश होने वाले सबूतों के आधार पर ही इस मामले की अंतिम सच्चाई सबके सामने आ पाएगी। फिलहाल आरोपी पुलिस हिरासत में है, फॉरेंसिक जांच जारी है और देश की कई जो बड़ी एजेंसियां हैं इस पूरे मामले की हर कड़ी जोड़ने में लगी हुई हैं। आने वाले दिनों में जांच से और भी अहम खुलासे होने की उम्मीद अब जताई गई है। मुहर्रम का प्रोसेशन निकल रहा था, वहाँ पर मुंबई पुलिस के एक टीम को एक संशयित व्यक्ति मिला जो कि कैप्सूल्स बांट रहा था। उसके पास किसी भी प्रकार की कोई परमिशन नहीं थी और बहुत ही डाउटफुल दिख रहा था। तो उसको रोक के पूछा गया और उसकी सारी जो कैप्सूल्स हैं वो जब्त की गई और साथ ही में उसकी डिटेल्स जैसे कि आधार कार्ड और उसका पासपोर्ट नंबर और उसका मोबाइल नंबर ये सभी रजिस्टर की गई। सुबह 4 बजे पुलिस स्टेशन में एक MLC आई जिसके अंदर सलमान सैयद नाम के व्यक्ति की तबीयत ख़राब होने का जिक्र था। उसको उल्टी और उसको पेट दर्द ऐसी शिकायतें थी और उसने मेंशन किया था कि उसने इस प्रोसेशन में बट रही एक कैप्सूल का सेवन किया है। इमीडिएटली लिंकअप करके मुंबई पुलिस की टीम्स तैयार की गई और इस व्यक्ति को ढूंढ के निकाला गया और जब इसको पुलिस स्टेशन लाया गया तो इसने कबूल किया कि इसकी एक साजिश है और इसने इस प्रोसेशन को टारगेट किया और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को नुकसान पहुंचाने की इसने कोशिश करी। इस साजिश के तहत इसने 50 किलो जिंक फॉस्फाइड नाम का केमिकल ये प्रोक्योर किया और 30,000 MT कैप्सूल्स ये भी प्रोक्योर करी। पिछले 15 दिनों से ये मुंबई में मुक्काम करके उन कैप्सूल्स में जिंक फॉस्फाइड भर रहा था और अल्टीमेटली ये सारी कैप्सूल तैयार करके इसकी तैयारी थी कि ये मुहर्रम में लोगों को बांटेगा ऑन द प्रिटेक्स्ट ऑफ पेन किलिंग मेडिसिन। बट ड्यू टू द अलर्टनेस ऑफ मुंबई पुलिस एंड द हार्ड वर्क ऑफ मुंबई पुलिस, गुड डिटेक्शन बाय मुंबई पुलिस, ये बहुत बड़ा हादसा टाला गया है। बहुत ही शॉकिंग और चिंताजनक ये बात है कि मुंबई जैसे शहर के अंदर जो मुहर्रम का जुलूस निकलता है हर साल, ये जुलूस हमारे बाइकल्ला से निकलता है और ये डोंगरी इमामवाड़ा में जाके खत्म होता है। इस जुलूस में हजारों की संख्या में लोग उपस्थित होते हैं, जिसमें महिलाएं, बुजुर्ग, बच्चे, तमाम लोग आते हैं इस जुलूस में। मैं खुद इस जुलूस के अंदर हर साल जाता हूँ, इस जुलूस का मैं हिस्सा रहता हूँ। हमारे साथ में वहाँ के वरिष्ठ पुलिस अधिकारी, जॉइंट कमिश्नर पुलिस, LNO, तमाम लोग वहाँ मौजूद रहते हैं इस जुलूस के अंदर। और यहाँ पर पता चलता है कि एक एक्स मुस्लिम कोई फैयाज प्रेम जी नाम का शख्स इस जुलूस में आता है और यहाँ पर वो तकरीबन उसके पास से 15,000 कैप्सूल बरामद होती है। 15,000 कैप्सूल जो जिंक फॉस्फाइड, जिसको रेट मारने का जो पॉइजन होता है, वो वहां पर मिलता है। उसके बाद अब पता चलता है कि वो उसने कुछ लोगों को खिला भी दिया जिनकी तबीयत खराब हो गई, उनको हॉस्पिटलाइज किया गया, ठीक है। लेकिन इसकी मंशा क्या थी? क्यों ये आया था इस जुलूस के अंदर इस तरह से इतने सारे लोगों की जान लेने के लिए? इसका इरादा क्या था? तो इन्वेस्टिगेशन के थ्रू, अभी तो मीडिया के थ्रू पता चल रहा है कि उसका इरादा था कि 15,000 लोगों को मार डालना। क्यों भाई? 15,000 बेकसूर लोगों की जान लेने का अधिकार किसने दिया आपको? और कौन था ये? क्यों आया? किस मंशा से? कौन है इसके पीछे जो इतना पॉइजनस पदार्थ जिंक फॉस्फाइड, जिसको खाने से इंसान की डेथ भी हो सकती? हम भी वहां पे मौजूद थे, हम भी खा लिए होते तो कुछ हो जाता। बेगुनाह बेकसूर लोगों की जान लेने के लिए जो आया था। और अब पता चल रहा है कि एक्स मुस्लिम जो है फैयाज प्रेम जी, जिसको पुलिस ने अपनी हिरासत में लिया है, जिसका इन्वेस्टिगेशन चालू है, इसने राइट विंग इन्फ्लुएंसर्स को इंटरव्यू भी दिया है और बता रहा है कि मैंने इस्लाम तो छोड़ दिया है। तो ये किस मंशा से क्यों आया था? ये क्या अधिकार था इसको इस तरह से वहां पर आकर और बेगुनाह बेकसूर लोगों की जान ले? तो अच्छा हुआ कि वक्त के ऊपर पुलिस ने, मुंबई पुलिस की दाद देनी पड़ेगी कि उन्होंने वक्त के ऊपर इस इंसान को पकड़ लिया, इसकी षड्यंत्र को, इसकी कॉन्स्पिरेसी को बेनकाब कर दिया, तो काफी लोगों की जानें बच गई।
और पता चलेगा इसके बाद और ऐसे 50 किलो इसने लाके रखा था। क्यों? कौन है ये? किसके बोलने पे, किसके इशारे पे? तो बहुत कोई सारी चीजों की इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। देखिए, हमारी तो मांग चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस से, मुंबई पुलिस कमिश्नर से, कि इस विषय को गंभीरता से लिया जाए। ये कौन है, इसके पीछे कौन कौन है, क्या मंशा थी, क्या षड्यंत्र था, क्या कॉन्स्पिरेसी था, पूरी तरह जनता के सामने आना चाहिए। और जो भी इन्वॉल्व है उसके खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए। क्योंकि देखिए, धार्मिक जुलूस है, इस तरह की आप वहां पर आके लोगों की जान लेने की आप कोशिश करते हो, तो ये सरासर मैं समझता हूं कि इसकी पूरी डीप इंक्वायरी होना चाहिए। और जो भी ये था, जो भी इसके साथ है, तमाम को सख्त के सख्त कानून के तहत सजा देना चाहिए। ये हमारी सरकार से मांग है। ये जो वारदात हुई है ये बहुत ही अफसोसनाक है, और जिस शख्स ने भी ऐसी हरकत की है उसको मुल्क के कानून के तहत सज़ा मिलनी चाहिए। और इसमें अटेम्प्ट टू मर्डर की भी सज़ा हो सकती है। और इसका ताल्लुक़ कोई भी मज़हब से नहीं है, बल्कि ये क्रिमिनल एक्टिविटी है और उसी के तहत उसको सज़ा होनी चाहिए। देखिए, बम्बई में रोज़ आशूर जुलूस निकल के बाबर अली के इमामबाड़े बोरी महल्ला पाकमोटिया स्ट्रीट से जा रहा था। जुलूस जेजा हॉस्पिटल होता हुआ मजगांव में, रहमताबाद कब्रिस्तान है, वहाँ मजगांव में एक मजलिस होती है, मजलिस शाम गरीबा, जो सिंस 1912 से हो रही है। तो उस मजलिस को मैं ख़िताब करता हूँ, मैं ही पढ़ता हूँ। तो उस जुलूस में बाकायदा एक फयाज प्रेम जी नामे शख्स ने बाकायदा कैप्सूल, उसमें जहर पूरी तरीके से भर के उसने कैप्सूल मजमे में बांटना शुरू किया, और उसको खाने से कई लोग बहुत तेज़ी से बीमार होने लगे। थोड़े ही लोग थे जिन्होंने खाया था, उन्हें हबीब हॉस्पिटल में लाके एडमिट किया गया। इसके अलावा वहाँ के ऊपर एकदम से अफरा तफरी का माहौल तो हुआ नहीं, मगर पूरी तरीके से पुलिस अलर्ट मोड पे आई और पुलिस ने फयाज प्रेम जी को गिरफ्तार कर लिया। हमारी मांग ये है कि खाली फयाज प्रेम जी इसका मोहरा है, इसके पीछे जो लोग मुलविस हैं उनको गिरफ्तार करना चाहिए, क्योंकि ये पड़ोसी मुल्क में होता है। जुलूसों में बिलास कर देना, मानव बम पहुंच जाते हैं, जीप लेके दौड़ा देते हैं जुलूस के रास्ते में। लिहाजा ये पूरी तरीके से पड़ोसी मुल्क का कल्चर हिंदुस्तान में दाखिल हो रहा है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कानों में कलवा तेल डाले बैठी है और इस तरीके की हरकतें हो रही हैं। लिहाजा पड़ोसी मुल्क से जो साजिशें हो रही हैं, इस पर होशियार रहने की ज़रूरत है। इस सिलसिले में मैंने मनोज कुमार शर्मा जी, जॉइंट कमिश्नर लॉ एंड ऑर्डर मुंबई से बात की है फ़ोन पे, और मैंने सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग की है। मैंने अमीन पटेल जी MLA से भी बात की है, और अमीन पटेल जी से हाउस में महाराष्ट्र असेंबली में इस मामले को उठाने को कहा है। आज की क्राइम कथा में सिर्फ इतना ही। हम फिर आएंगे अपराध से जुड़ी कोई और नई कहानी लेकर। तब तक के लिए नमस्कार, और हाँ, आप अपना ख्याल रखिएगा, सतर्क और सावधान रहिए।